हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल एंड ईथर, तो इस चैप्टर में हम लोग इसको दो फेज में कंप्लीट करेंगे। पहले फेज में क्या है, हम लोग अल्कोहल लेंगे, तो ये हमारा रहेगा फेज 1, और ये जो है ईथर को हम लोग फेज 2 पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग जो है फेज 1 में अल्कोहल की प्रिपरेशन पहले सीखेंगे, देन प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद सिमिलर जैसा अल्कोहल के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ईथर के लिए भी हम लोग काम करेंगे। अब प्रॉपर्टीज में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है रिएक्शन, और यही आपका इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम लोग अब सीधे आ रहे हैं मेन टॉपिक पे, अल्कोहल पे। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बेटा बता दूं कि टाइम की अभाव होने की वजह से हम लोग क्या है कि रिएक्शंस की मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे रिएक्शन के रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट को जो है बनाएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग जो है अपनी पहली हेडिंग पर आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, इसके लिए रिएजेंट ले रहे हैं हम लोग एल्कीन। अब एल्कीन रिएजेंट लेने के बाद हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं जिससे मदद से हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को बनाएंगे। पहला एल्कीन ले रहे हैं बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो दो वैकेंसी क्रिएट होंगी, एक में वाटर मॉलिक्यूल का H और दूसरा OH जो है लगा देंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से सीखते हैं। तो ये लिया हुआ है एग्जांपल CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या आएगा, CH3 CH और OH। अब ये OH जो है सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक बात आपको इम्पोर्टेंट बतानी है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना OH मॉलिक्यूल को लगा देंगे। या सीधे बात करें तो ऐड वाटर मॉलिक्यूल बाय द मार्कोनिकॉफ रूल। तो एक पॉइंट और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐड वाटर मॉलिक्यूल बाय मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, समझ में आती है बात, आगे चलें। नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं हम लोग बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं एल्कीन को, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, इसको देखिए, इसमें फोकस करिएगा, BH3H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH, या इसकी जगह एक बेटा और लिख सकते हैं, B2S6 H2O2 एंड OH माइनस। आपको या तो ये लिखा मिल जाएगा या ये लिखा मिल जाएगा, या इस एरो पर आपको जो है यहाँ पर HBO भी लिखा मिल सकता है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से लगा देंगे, बहुत इजी है। एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एक वैकेंसी यहाँ, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर एक H और OH को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इसकी थर्ड प्रिपरेशन का मेथड है। इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इन शॉर्ट OMD बोलते हैं। रिएजेंट जो है HgOAc होल ट्वाइस H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaBH, ये फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि पहले मर्करी को ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मर्क्यूरेशन। बाद में सेकंड प्रोसेस में मर्करी को हटाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीमर्क्यूरेशन।
अब बेटा इनकी मैकेनिज्म को, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब कोचिंग खुलेगी तब हम लोग इनकी मैकेनिज्म को डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रोडक्ट बनाना सीख ही लेते हैं कम से कम, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपके आए तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकें। चलिए भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 NaBH, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर ये लिखा मिल जाए या OMD डायरेक्ट लिखा मिल जाए तो यहाँ पर क्या आएगा कि ऐड H2O बाय मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है CH3 CH और फिर से आएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और जब हम लोग हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें हम लोग कि फॉर एग्जांपल ये मैं HBOA बना रहा हूँ और यहाँ पर BOMD कर रहा हूँ। एल्कीन लिया हुआ है, HBO से मैंने भेजा तो A बन रहा है और OMD प्रोसेस कर रहे हैं तो B बन रहा है। देखिए क्या क्या आएगा। देखिए HBO के केस में बेटा जो है आपका प्रोडक्ट कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ, और OMD में कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो चलिए बना देते हैं प्रोडक्ट। यहाँ क्या आएगा H और बेटा यहाँ क्या आएगा OH। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या आएगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा आपका H, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। पहला मेथड क्या लिए यूज़ किया था, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को बाय द मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट प्रोसेस बाय हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें आपको रिएजेंट याद रखना है। ये जैसे ये रिएजेंट आपको लिखा मिल जाएगा आप तुरंत एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अगला आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें जैसे OMD लिखा मिल जाएगा और HgOAC होल्ड H2O, तुरंत आप वाटर मॉलिक्यूल जो है मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर हम लोग अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और थोड़ा बहुत टेम्परेचर दे देते हैं तो ये रिएक्शन वापस जो है एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इरिवर्सिबल का साइन लगा रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। रिडक्शन करते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं और इनके रिडक्शन से हम लोग अल्कोहल को बना सकते हैं, जिसमें हम लोग जो रिड्यूसिंग रिएजेंट लेने होंगे। सबसे पहला रिएजेंट होता है पैलेडियम पर हाइड्रोजनेशन करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक। तो RCH2OH में बदल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। CH3 CHO H2O इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम आपको क्या देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कीटोन का हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, आपको जो है 2 डिग्री अल्कोहल देगा। इसका मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल को बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कीटोन के केस में CH3 C डबल बॉन्ड O C2H, एथाइल मेथाइल कीटोन हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, आपका प्रोडक्ट जो है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट बहुत फेमस है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल आता है, जैसा कि पहले देख चुके हैं आप ऊपर। एक एग्जांपल ये रखा हुआ है हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड का, और LiAlH4 के केस में जो है आपको 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। एक कीटोन की प्रेजेंस में LiAlH4 जो है 2 डिग्री अल्कोहल आपको देगा। इसका मतलब कि फिर से हम यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल नहीं फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड में आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब
इन जनरल किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर LiAlH4H2O के साथ में होगी, एक बात आपको मैं बता दूं कि LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है कि किसी भी एसिड को आखिरी तक जो है लेकर किस में जाता है, अल्कोहल पर। सबसे पहले क्या करेगा, इसको कहाँ, एल्डिहाइड पर ले जाएगा और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर, आप पहले भी देख चुके हैं कि ये अल्कोहल पर देता है। तो एसिड LiAlH4 की प्रेजेंस पे एल्डिहाइड आपको देगा और एल्डिहाइड LiAlH4 की प्रेजेंस में आपको अल्कोहल देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से आप एक एग्जांपल देखिए, CH3COH हम लोगों ने लिया हुआ है LiAlH4NH2O, जो कि आपको क्या दे रहा है, अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, ईस्टर को रिड्यूस कराते हैं फर्दर LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इधर ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सारे बॉन्ड H देकर ब्रेक करते हैं हम लोग, इधर H दे रहे हैं। देखिए 2 तरीके के अल्कोहल हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। एक अल्कोहल जो है यहाँ से आ रहा है इस ग्रुप से, और एक अल्कोहल जो है इधर से आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। CH3COO2H5, देखिए ये यहाँ से ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, सभी बॉन्ड HH देकर क्या होते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं। सबको आपको HH देकर बॉन्ड को ब्रेक कर देना, और फाइनली जब भी आप HH देकर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको जो है अल्कोहल ही नजर आएगा। आखिरी प्रोडक्ट जो होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, वो आपका अल्कोहल ही होगा, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आगे फिर बढ़ाता हूँ। ठीक, अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखिए अभी कार्बोनिल कंपाउंड ही ले रहे हैं हम लोग, अपना रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से जो हम अल्कोहल बना रहे हैं। तो यहाँ ये R- और यहाँ देखिए कि HC डबल बॉन्ड H, R- जो है न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस वाला जो है ये कार्बन के साथ में जाएगा, और इस यहाँ पर बाद में क्या कर देंगे, H2O दे देंगे, और जिसकी वजह से जैसे ही H2O देंगे तो ये H यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, RCH2H। देखिए ये रिएक्शन RC डबल बॉन्ड H, ये R- ये यहाँ पर जाएगा बेटा, और ये आगे हम लोग फिर से H2O ले रखा हुआ है, ये H2O का H जो है वो ऑक्सीजन को दे देंगे। तो बहुत आसान काम है। ये R- जो है वो कार्बन के यहाँ साथ में जाएगा, और इसका जो H आएगा वो ऑक्सीजन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो RCH R-, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CHO एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग CH3MgBr से कराएंगे तो ये CH3- बेटा जो है ये कार्बन के साथ में जाएगा, और यहाँ पर हम लोग H2O लेते हैं, और ये इसका H जो है इस ऑक्सीजन को दे देंगे। तो देखिए ये अगर यहाँ पर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको जो मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल भी मिल गया। अब कीटोन, और कीटोन में जब भी कीटोन की रिएक्शन RMgS के साथ में होगी बेटा, तो R यहाँ पर जाएगा, और इधर फिर से H2O लेंगे, जिसका H इस ऑक्सीजन को देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए एक रिएक्शन समझ लेते हैं। CH3 एसीटोन है,
एसीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग C2H5 MgBr के साथ में कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कराएंगे, तो इसका ये जो आपका C2H5 माइनस है वो यहाँ आएगा और यहाँ वाटर लेंगे, उसका H इस ऑक्सीजन को मिलेगा, यहाँ आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन फॉर्म all type of alcohol 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. This is all about preparation of alcohol. Next, अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जैसा आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो है वाटर में सोल्यूबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या जितने नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स होंगे, सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो देखिए, वाटर सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड दिस इज also inversely proportional to size of alkyl group। तो अल्कोहल के साथ में जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उसका साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको इजीली देख सकते हैं कि मेथनॉल और एथेनॉल में अगर सोल्युबिलिटी की बात करें वाटर में तो किसकी ज़्यादा होगी, तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उनमें अगर एक नियो बनाते हैं, आइसो बनाते हैं और नॉर्मल बनाते हैं, तो सोल्युबिलिटी जो है वो नियो की सबसे ज़्यादा होगी, आइसो की फिर होगी और फिर नॉर्मल की होगी। ठीक है, मतलब टर्सरी अल्कोहल की सोल्युबिलिटी सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा होगी और सेकेंडरी अल्कोहल की सोल्युबिलिटी प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा होगी। एक रिलेशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वाटर सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चैन। तो आपको दो बातें ज़रूर याद रहनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता चला जाएगा सोल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, और जैसे जैसे साइड चैन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वाटर में उसकी सोल्युबिलिटी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए एक फिक्स कंडीशन है बेटा कि आइसोमेरिक होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा सकता है, तो जिसको ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा है इसलिए मैं दूसरा पेज ले रहा हूं उसको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बस ये दो प्रॉपर्टी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। देखिए मैकेनिज्म हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब कोचिंग ओपन होगी तब हम लोग उनकी मैकेनिज्म डिटेल पे करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इन छोटी छोटी रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखें। ठीक है, चलिए फोकस करिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव कर सकता है और अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव कर सकता है, मतलब डुअल बिहेवियर होता है। ठीक है, अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव करता है, क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर्स होते हैं। अब ये लोन पेयर क्या करता है, किसी को डोनेट कर सकता है। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल है, चलिए हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं, अगर कोई ये कार्बोकैटायन नजर आएगा तो ये कार्बोकैटायन में अपनी इस ऑक्सीजन वाली साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो देखिए जैसे कि यहाँ पर C प्लस C, ये O, इधर H, ये R, यहाँ पर क्या आएगा प्लस,
और जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका जो कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब पहले से ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि इस पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया होगा। अब यहाँ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी के साथ में कौन अट्रैक्ट कर ले जाएगा, ऑक्सीजन का एटम, जिसकी वजह से आपको ये रिएक्शन इजीली देखने को मिल जाएगी। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो है ना बेटा आपका ये है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे। देखिए मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है, जैसे ही यहाँ पर ये प्लस मूव करेगा, ये मूवमेंट होगा, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आएगा निगेटिव, इधर आएगा बेटा पॉजिटिव। तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ये लोन पेयर जो है इस साइड से क्या करेंगे बेटा, अटैक करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर जो है अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसको हटाते हैं, CH3CO माइनस, ये H, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आया आपका OCH3 और इधर हो गया आपका H और इस पर गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही ऑक्सीजन पर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, खींच ले जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो CH3CO माइनस HOCH3, यहाँ से जो भी H निकला है वापस इसको यहाँ पर मिल जाएगा और ये हो जाएगा OH। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर कैसे डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। देखिए अगर अल्कोहल है और कंडीशन है थोड़ा एसिडिक है, अब इस H+ के पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, ये अपनी डेफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉन पाकर पूरी कर सकता है, जिसमें क्या होगा, ये H+ इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर ये बेटा देखो कैसे क्या बनाएगा, OH2O+, और फिर से ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से क्या कर गई, बढ़ गई। तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो आगे नेक्स्ट बनने वाली चीज़ क्या होगी, RCH2+ एंड H2। ये देखिए अब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक करके क्या बना सकता है, RCH2 न्यूक्लियोफाइल। चलो इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए ये एक रिएक्शन मैंने लिख रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर HBr है, ये H+ रिलीज होगा और ये H+ इसके OH पर अटैक करेगा। जैसे ही OH पर अटैक करेगा क्या यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, देखो ये कार्बोकैटायन जो है अब Br- न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे बेटा ऐड हो जाएंगे तो RCH2Br आ जाएगा, बस हो गया रिएक्शन, बन गया प्रोडक्ट आपका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें सबसे पहला एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल दैट इज रिलीजिंग ऑफ H इन प्रेजेंस ऑफ Na। तो क्या आएगा, देखिए H2 गैस रिलीज होगी। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्रिएशन ये भी बनती है और प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस भी हम लोग सीखते हैं यहाँ से। अगर हम लोग H2 गैस कभी फ्यूचर में बनानी होगी तो हम लोग अल्कोहल और Na की प्रेजेंस पे H2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपका बिल्कुल 5 स्टार है, ध्यान दीजिएगा। अगर अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑयल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड से कराते हैं तो इस तरह बनता है। चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। देखिए
एक मैंने यहाँ पर एसिड ले रखा हुआ है और ये अल्कोहल ले रखा हुआ है। इसको मैं और ऊपर आपको दिखा देता हूँ, RCOH, ये एक एसिड है। यहाँ पर हम लोगों ने एक अल्कोहल ले रखा हुआ है HOR। अगर एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो एस्टर का ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एसिड का OH और अल्कोहल का H कंबाइन होते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तो देखिए बनने वाली चीज़ जो है ये आपकी ईस्टर होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल भी यहाँ पर देख लीजिए। हमने एसिडिक एसिड और एथेनॉल की रिएक्शन कराई हुई है, तो एसिडिक एसिड का OH और एथेनॉल का H लिया हुआ है, कंबाइन होंगे, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। आप आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऑयल हैलाइड की रिएक्शन जब भी कभी हम लोग अल्कोहल के साथ में कराएंगे तो इसमें का जो लिविंग ग्रुप Cl और ये H दोनों कंबाइन होंगे और HCl गैस रिलीज करेंगे और बनने वाली प्रोडक्ट जो होगी हमारी क्या होगी, ईस्टर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CH3COCl एथेनॉल लिया हुआ है, एथेनॉल का H और ऑयल हैलाइड का क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन होंगे और कौन सी गैस रिलीज करेंगे, HCl गैस, और बनने वाली चीज जो है हमारी क्या हो जाएगी, ईस्टर। रिएक्शन विद PCl, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तब भी सीखते हैं। अभी हम लोग जो है रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्कोहल की, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2 बार पढ़नी होती है, एल्किल हैलाइड में भी और अल्कोहल में भी। देखिए क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी अल्कोहल लेंगे, C2H5OH लिया, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ में कराते हैं तो आपको एल्किल हैलाइड बनता है, साथ में HCl गैस और POCl3 बनता है। ठीक है, आसान काम क्या है कि आप C2H5 को एक Cl दीजिए, एक Cl इस H को दीजिए, बचा हुआ PCl3 और एक O, ये कंबाइन होकर बेटा क्या दे देंगे, POCl3। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन अगर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ रिडीन कराते हैं तो ये देखिए यहाँ से जो है एक Cl आप इधर दे दीजिए, ये O आप जो है इस SO को दे दीजिए, और एक Cl आप यहाँ दे चुके हैं और एक Cl आप क्या करें हुए H को दे दें, तो आपको HCl गैस, SO2 गैस और आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। ये बेस्ट मेथड भी कहा जाता है एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब शुरू किया था प्रिपरेशन में तब भी मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन जब भी कभी अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ H+ और हीट करते हैं तो आपको एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, आपको याद होगा। ठीक, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है जैसे CH3 CH OH CH2 CH3, अब एक H और एक OH को हटाना है तो OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, तो एक आपका प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट। अगर एक बार OH यहाँ से और H यहाँ से जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड। हमारे पास चांसेस हैं, या तो प्रोडक्ट फर्स्ट बनाए या प्रोडक्ट सेकेंड बनाए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। हम लोग ये देखेंगे कि एल्कीन स्टेबल कौन है। यहाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो सिर्फ कितने होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो आप जानते हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से चेक की जाती है और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to number of alpha hydrogens. So
यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारा स्टेबल होने जा रहा है, बिल्कुल सही, फर्स्ट। ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन ऑर्डर है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसका डिहाइड्रेशन इजी होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री का डिहाइड्रेशन जो है 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कई जगह पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो एसिड की प्रिपरेशन पर भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये एसिड के प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल को जो है हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड से पास करते हैं तो हम लोगों को एसिड मिलता है। ये रिएक्शन वहीं पर रुकती है, क्योंकि पहले क्या होता है, KMnO4 RCH2OH जो है इसको एल्डिहाइड में बदलता है, और एल्डिहाइड को फिर से K2Cr2O7 या KMnO4 जो है ना बेटा एसिड पर बदलता है। अब ये तो बात होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। हम नहीं चाहते हैं कि रिएक्शन RCH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एसिड जाए। मैं रिएक्शन को यहीं बीच में रोकना चाहता हूँ एल्डिहाइड पर। उसके लिए हमको जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। दिस इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम लोग होते हैं PCC। इसका फुल नेम क्या होता है बेटा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, आप इतना याद रखिए PCC, एग्जाम में भी यही आता है बेटा PCC। PCC की रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ में कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। अगर PCC की रिएक्शन आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में कराएंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से कराते हैं तो एसिड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में कराएंगे तो कीटोन मिलेगा, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आता है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल या इवन अल्कोहल को हम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस, अगर कैल्विन में बात करें तो 573 कैल्विन पर रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा और सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा फिर से आपको कीटोन देगा। चलिए इसको जो है डिटेल में देखते हैं। देखिए, आपका सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 कैल्विन पर हम लोग हीट करते हैं तो आपको जो है कीटोन, ठीक है, कीटोन देगा। रिएक्शन आप आसानी से समझ सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई रिएक्शन है, कीटोन मिलेगा। ठीक है, लेकिन और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा कि अगर कभी भी टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन हम कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 कैल्विन पर कराते हैं तो हमको एल्कीन मिलती है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन होता है, वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। कैसे सीखते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए ये रिएक्शन लिया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसका H और इधर इसका H ये निकलते हैं तो यहाँ पर जो है H2 गैस है, डिहाइड्रोजिनेशन। जबकि अगर टर्शरी अल्कोहल होता है तो बेटा इसका OH और इसका क्या है H, ये निकलकर जो है H2O, डिहाइड्रेशन होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। दोनों में
जो है फ़र्क कितना है कि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है और यहाँ पर बेटा H2 गैस निकल रही है। दोनों में फ़र्क है। कभी कभी इस तरीके से पूछ देता है कि इन दोनों के जो रिलीजिंग एलिमेंट हैं उनमें मॉलिक्यूलर वेट पे क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं, रिलीजिंग एलिमेंट क्या है, H2O है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 18 ग्राम पर मोल है। और 2 डिग्री और 1 डिग्री में रिलीजिंग जो एलिमेंट है हमारा क्या है, H2 गैस है, जो कि कितना है 2 ग्राम पर मोल है। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में क्या अंतर है, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल। हमने क्या क्या देखा, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ आपको याद रखनी है, कुछ प्रॉपर्टी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। ठीक है, ओके। तो अल्कोहल के बाद अब हम लोग आपका रिमेनिंग पार्ट फेज सेकेंड ईथर स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें भी हम पहले की तरीके सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन और बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी अभी पढ़ा हुआ है अल्कोहल, तो उसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए बेस्ट यूज़ है टू द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब H2SO4 को हम लोग एक बार 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे और एक बार 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके देखते हैं। जब हम लोग इसको 170 डिग्री पर हीट कर रहे थे तो हम लोगों को एल्कीन नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर कम कर दिया तो प्रोडक्ट में ईथर नज़र आ रहा था। तो टेम्परेचर का रोल है यहाँ पर। अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और अल्कोहल से अगर ईथर बनाना है तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये याद रखेंगे कि 140 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपको ईथर मिल रहा है, और इसके ऊपर अगर 30-40 डिग्री अगर ऊपर बढ़ा कर दे देता है तो आपको एल्कीन मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा साथ साथ बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं बेटा, क्योंकि टेम्परेचर का रोल है, रिएजेंट एक जैसे हैं, तो इसलिए मैंने इसको साथ साथ लिख दिया हुआ है ताकि आप जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको केवल 1 मोल अल्कोहल खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 मोल अल्कोहल खर्च करने पड़ेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 मोल देखिए यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है और 1 मोल इधर कंज्यूम हो रहा है, तो इजीली आपको चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि CH3 CH2OH और फिर से वही है HOC2H5। इसका मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और बचा हुआ पार्ट जो है हम लोग यहाँ ईथर में बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़े। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम्स सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, इसलिए ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस मेथड में क्या है कि जो एल्किल हैलाइड होना चाहिए हमारा वो 1 डिग्री होना चाहिए फॉर द गुड यील्ड ऑफ ईथर, और आपका जो एल्का ऑक्साइड होना चाहिए वो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं इसको। C2H5Br प्लस C2H5ONa, ये एक हम लोगों ने एथॉक्साइड आयन लिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड। देखें क्या होगा कि आपको ईथर बनेगा और NaBr बाहर हो जाएगा। ये Na इधर से Br, ये दोनों कंबाइन होकर NaBr आएंगे, और रिमेनिंग पार्ट को जो है ना हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा ईथर।
चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जितना इसका बनाना इम्पोर्टेंट होता है वैसे ही एक नया क्वेश्चन डेवलप करते हैं कि अगर आपको ईथर दिया हुआ है तो आपको इसका बेस्ट जो रिएजेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे अगर हम लोगों ने ये ईथर लेके रखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, एक ये प्रोसेस हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं इसको, और एक ये एल्किल हैलाइड और ये आपका जो है एल्कोक्साइड बन सकता है। दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि हो सकता है कि ये यहाँ से टूटा हो, ठीक है, और इस पार्ट को जो है हम लोग एल्कोक्साइड बनाएंगे और इस पार्ट को जो है हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे। लेकिन मैंने शुरू में आपको लिखाया हुआ है कि जो एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो आपका 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बेटा SN2 फॉलो करती है। और आपने पढ़ा है कि SN2 जब भी कभी होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस एल्किल ग्रुप का कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में बेस्ट मेथड कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से इसे बता देता हूं कि आपका एल्किल हैलाइड जो होना चाहिए उसका जो एल्किल ग्रुप है वो प्राइमरी होना चाहिए और जो एथॉक्साइड होना चाहिए वो बल्कि होना चाहिए। यहाँ पर जस्ट रिवर्स कंडीशन है, इसलिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? फर्स्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए जो है ना आप तुरंत स्टार्ट हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी बता दूं कि नॉन सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ईथर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक, इसलिए इनसोल्यूबल इन वाटर एंड यूज्ड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट के तरीके यूज होता है। आपने कई जगह देखोगा ईथर को रिएक्शन में जो है एज अ सॉल्वेंट के तरीके यूज करते हुए। ठीक है, अगली बात कि डाइमेथाइल ईथर जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है और एनेस्थीसिया में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं जो कि आपको पढ़नी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली जो है हम लोग HI रेड फास्फोरस से करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी कभी HI रेड फास्फोरस से करेंगे तो वो जो है कहाँ पर चला जाएगा? अपने डेड एंड पर, दैट इज एल्केन पर। देखिए सभी बॉन्ड्स को आप HH देकर क्या करें? ब्रेक कर दें। सभी बॉन्ड को HH देकर क्या करें? ब्रेक कर दें। जैसे ही आप बॉन्ड को HH देकर ब्रेक करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर आ जाएगा H2O का मॉलिक्यूल, बाकी ये आपका एल्केन या एथेन जो है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हम लोग विथ कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से आती है यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही लिखी हुई हैं। ठीक, ROR ईथर की रिएक्शन अगर कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ में होगी तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक को मिलेगा H, एक को मिलेगा I, तो बनने वाली चीज एल्कोहल होगी, दूसरा एल्किल हैलाइड। सिमेट्रिकल केस है तो बहुत आसान है, लेकिन अनसिमेट्रिकल केस होगा तब क्या करेंगे? तो फिर से वही एल्किल हैलाइड आपको क्या करना होगा कि जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो उसका एल्किल हैलाइड आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों में से एल्किल हैलाइड अगर ये बनाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से ये इसका जो है मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉट एंड कॉन्क HI, मतलब कि समझ लीजिए कि ये यहाँ पर जो अल्कोहल भी बना था ना बेटा, इसको भी वो क्या करेगा? एल्किल हैलाइड में चेंज कर देगा, क्योंकि अब रिएक्शन जो है थोड़ी सी विगोरस होने जा रही है, क्योंकि HI की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है और कंडीशन भी बहुत हॉट है, तो हर जगह आपको जो है ना I ही नज़र आएगा। देखो
ROR, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो एक बार I इसको मिलेगा, H मिलेगा, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो I इधर और H इधर, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल और 2 मोल जो है HI आपको यहाँ पर RI होगा, ठीक है, 2 मोल RI एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड मिलेगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए बेटा फटाफट एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है, बहुत आसान सा है। ये इधर से ब्रेक होगा, ये इधर से ब्रेक होगा, इसको H इधर से H, ठीक है, सॉरी ये I है, इधर I इधर H। आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको जो है ना मेथिल आयोडाइड के 2 मोल मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। आखिरी रिएक्शन आज की PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए PCl5 के पास कई सारे Cl देने की क्षमता है, तो ये क्या करेगा, ये RR को Cl से और इधर ये R को Cl से, बचा हुआ क्या है PCl3। तो आप समझ गए होंगे कि क्या एक बनने वाला प्रोडक्ट POCl3 और 2 मोल आपको फिर से एल्किल हैलाइड मिल जाएगा।